Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice close test for upcoming examination. आज हम close test की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. आप इसको रीड कीजिए और हस्बैंड को टाइप कीजिए. इसको पॉज करके कर लेना. ठीक है. सेकंड ब्लैंक देखिए. थर्ड. फोर्थ. पॉज करके डन कर लीजिएगा. एंड फिफ्थ. चलिए अटेम्प्ट करते हैं. Pollution is the dash of the environment and biggest problem across the globe. प्रदूषण जो है वो एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का डैश है और सबसे बड़ी समस्या है पूरी दुनिया की. सो पोल्यूशन इज द डैश ऑफ द एनवायरनमेंट. क्या आंसर होगा? मिक्सचर, कंटामिनेशन, इम्प्योर, अडल्टरेशन. मिक्सचर, कंटामिनेशन, इम्प्योर, अडल्टरेशन. यहाँ पे कहा गया है बिगेस्ट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब, तो ये बहुत बड़ी समस्या है. क्या मिक्सचर आंसर हो सकता है? अगर हम कहें पोल्यूशन मिक्सचर एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो मिक्सचर से कैसे पता लग रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम है? मिक्सचर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ठीक है, प्रॉब्लम वाली सेंस एक नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है वर्ड, तो ये आंसर नहीं हो सकता. इम्प्योर हो सकता है क्या आंसर? देखो, इम्प्योरिटी अगर यहाँ पे दिया होता ऑप्शन तो एक बार हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द है, पोल्यूशन इज द, और आर्टिकल के बाद हमें नाउन की जरूरत होती है. आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन इम्प्योर एडजेक्टिव है, इम्प्योरिटी नाउन होता है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा. तो क्या आंसर हो सकता है? कंटामिनेशन या अडल्टरेशन? अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, कोई मिलावट होना. जैसे आजकल अडल्टरेटेड कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं. अडल्टरेटेड मतलब होता है कि जो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, जिसमें कुछ मिलावट है, उसे हम कहते हैं अडल्टरेटेड. तो ये अडल्टरेशन नहीं है, पोल्यूशन है कंटामिनेशन. कंटामिनेशन है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट को अशुद्ध बनाता है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कंटामिनेशन. अडल्टरेशन का यूज ज्यादातर हम फूड प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं, मिलावट के लिए करते हैं. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कंटामिनेशन. नेक्स्ट देखिए. The major causes of pollution include dash use of motor vehicles, rapid industrialization, increasing urbanization, use of chemical fertilizers in agriculture and burning of fossil fuels. तो बता रहे कि causes क्या है, पोल्यूशन हो किस वजह से रहा है? क्योंकि मोटर व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उस वजह से पोल्यूशन होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं. अर्बनाइजेशन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से, तो इन वजह से पोल्यूशन होता है. सो द मेजर कॉजेस ऑफ पोल्यूशन इंक्लूड डैश यूज ऑफ मोटरसाइकिल. क्या होगा यहाँ पे? बल्कि, स्लाइट, कॉम्पैक्ट, मैसिव. क्या आंसर होना चाहिए? अब ज्यादा मोटर व्हीकल्स का यूज किया जा रहा है, इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना. तो क्या बल्कि का मतलब तो होता है हैवी, लार्ज. ठीक है, उसे हम बल्कि कहते हैं, तो बल्कि आंसर नहीं होगा. कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब तो होता है छोटा, स्मॉल, शॉर्ट, तो ये भी आंसर नहीं होगा. स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा, तो थोड़ा यूज की वजह से तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं हो रही, ज्यादा यूज की वजह से हो रही है, तो आंसर हो जाएगा मैसिव. मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, तो आंसर हो जाएगा मैसिव यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स. नेक्स्ट देखिए. इट हैज अ डैश इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. पोल्यूशन का डैश इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे. आगे भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ो तो एयर पोल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, एंड अदर डिजीजेस रिलेटेड टू लंग्स. ठीक है. इट हैज अ डैश इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. सेफ, रिस्की, थ्रेटन, hazardous. क्या आंसर होगा?
आंसर होगा हजार्डियस। और हजार्डियस मतलब हार्मफुल, मतलब इसका हानिकारक असर होता है हमारी सेहत पे, ह्यूमन हेल्थ पे इसका एक हजार्डियस इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है। थ्रेटनिंग का मतलब तो होता है डराना, धमकाना, रिस्की, जो खतरे में हो, और सेफ तो सुरक्षित, ये तो यहाँ से होता है कि हमें नेगेटिव वर्ड यहाँ पे चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हजार्डियस। नेक्स्ट देखिए, नॉइज पोल्यूशन impairs the dash senses and causes stress. नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण की वजह से खराब करता है डैश को, एंड स्ट्रेस कॉज करता है, इस वजह से तनाव होता है। तो नॉइज पोल्यूशन impairs the dash senses, ऑडिटरी सेंसेस, ऑडिबल सेंसेस, ऑडेशियस सेंसेस या हेयरिंग सेंसेस। ध्वनि प्रदूषण से क्या इफेक्ट होगा आपका, बहुत ज्यादा नॉइस होगी, अगर शोर मचेगा तो किसको अफेक्ट करेगा, हमारी हेयरिंग कैपेसिटी। नॉइस पोल्यूशन impairs the dash senses and causes stress। जो ध्वनि प्रदूषण होता है, अभी तुमने एयर पोल्यूशन की बात की थी कि वो उस वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो नॉइस पोल्यूशन हम बात कर रहे हैं, हम दूसरी पोल्यूशन के टाइप की, नॉइस पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, impairs the dash senses, dash senses को ये खराब करता है, एंड कॉजेज स्ट्रेस, और उसकी वजह से तनाव होता है। आंसर क्या होगा, ऑडिटरी, ऑडिबल, ऑडेशियस, हेयरिंग। ऑडिबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी हर्ड, जिसको आप सुन सकते हो, ठीक है, जो आपको सुनाई दे उसे हम कहते हैं ऑडिबल, जो आप सुन सकते हो। ऑडेशियस, ऑडेशियस हेयरिंग से, सुनने से रिलेटेड नहीं है। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, फेयरलेस, बेबाक, बिंदास होना, उसे कहते हैं ऑडेशियस। और हेयरिंग से सुनने से जुड़ा हुआ। तो ये आंसर क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन डैश को इम्पेयर करता है, ऑडिटरी या हेयरिंग सेंसेस। आंसर हो जाएगा ऑडिटरी सेंसेस। ऑडिटरी इज रिलेटेड टू हेयरिंग, सुनने की क्षमता से जुड़ा होता है ऑडिटरी। सो नॉइस पोल्यूशन इम्पेयर्स द ऑडिटरी सेंसेस एंड कॉजेज स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए, वाटर पोल्यूशन पोल्यूट्स वाटर। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण से पानी प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है, विच इज मेनली हार्मफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। जो यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वाटर में, उनके लिए जो हार्मफुल है, हानिकारक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश द पोल्यूशन इज इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग के हाथ में है, इंसान के हाथ में है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश द पोल्यूशन, पोल्यूशन को डैश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिमल, मिनिमाइज, मिनिमम, मिनिमाइजिंग। मिनिमल, मिनिमाइज, मिनिमम, मिनिमाइजिंग। यहाँ पे देखो लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन चाहिए, है ना। मिनिमल एडजेक्टिव है, नहीं हो सकता आंसर। मिनिमाइज वर्ब है, किसी चीज को मिनिमाइज करना, कम करना। मिनिमम भी एडजेक्टिव है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा मिनिमाइजिंग। Minimizing, the responsibility of minimizing the pollution is in the hands of human beings। तो ये मानव के की जिम्मेदारी है कि वो पॉल्यूशन को कम करे, मिनिमाइज करे। ठीक है, चलिए आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर होगा कंटामिनेशन। पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब। The major causes of pollution include massive use of motor vehicles। मोटर व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। इट हैज़ अ हैजार्डियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पे, मानव की सेहत पर इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, बुरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन इम्पेयर्स द ऑडिटरी सेंसेस। ऑडिटरी मतलब जो रिलेटेड टू हेयरिंग, सुनने से जुड़ी हुई सेंसेस होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग द पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने की जो जिम्मेदारी है वो ह्यूमन बींग्स के हाथ में है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर कंटामिनेशन, सेकंड मैसिव, बल्कि का मतलब होता है बिग, हैवी, मैसिव लार्ज, कम्पैक्ट मतलब स्मॉल, और स्लाइड का मतलब होता है हीटर। थर्ड का आंसर हैजार्डियस, जिसका मतलब है डेंजरस, हार्मफुल, और थ्रेटन का मतलब होता है खतरे में होना, धमकाने को कहते हैं थ्रेटनिंग, तो थ्रेटन का मतलब होता है इन डेंजर। ऑडिटरी मीन्स रिलेटेड टू हेयरिंग, ऑडेशियस बोल्ड, और ऑडिबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी हर्ड। मिनिमाइजिंग के फोर्थ फिफ्थ का आंसर। So thank you everybody, thanks for watching.